अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हिरा और आज मैं बनाने जा रही हूँ निहारी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। अब आप इसे घर में बना सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले मैंने चीज़ें ली हैं, 4 अदद मैंने ली है पीपली, 3 से 4 मैंने लिए हैं दालचीनी के पीसेस, 2 टीस्पून है मेरे पास ज़ीरा, 4 अदद मैंने ली है बड़ी इलायची, 4 अदद मैंने ली है छोटी इलायची और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है अजवाइन, हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास है साबुत धनिया, 3 से 4 पीसेस मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते के, हाफ़ टी स्पून मेरे पास है ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून मैंने लिया है लौंग और एक जायफल का पीस लिया। आप चाहे तो हाफ़ पीस भी ले सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। थ्री टीस्पून मैंने लिया है इसमें रेड चिली पाउडर और 3 टीस्पून लिया है मैंने इसमें साल्ट। 1.5 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ और ज़ीरा हम लेंगे गार्निश के लिए। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है इसमें सौंफ का पाउडर। 3 किलो मैंने ले लिया है बीफ, वो भी हड्डियों समेत, ताकि हड्डियों की जो है वो यखनी बनती है और उसका भी टेस्ट आता है इसमें। अब एक पैन में मैं सबसे पहले डाल दूँगी हाफ़ kg ऑयल। इसको हम गरम करेंगे। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 बड़ी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। इसका इतना कलर डार्क नहीं करेंगे, अगर हम डार्क कलर कर लेंगे तो निहारी का कलर भी डार्क हो जाएगा। हमने बस इसे इतना सही कलर इसका करना था। ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। हमें भुनाई करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सौंफ का पाउडर 1.5 चम्मच और 1.5 चम्मच ही मैं इसके अंदर डालूँगी सौंठ का पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर और अच्छे से फिर इसकी भुनाई करेंगे। हम इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। गोश्त की देखिए अच्छे से भुनाई अब हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2.5 जग पानी के यानी 2 और आधा जग। पानी जो है पक चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने डालने हैं सॉल्ट और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद अब मैंने ले लिया है 1 कप या 250 ग्राम यानी 1 पाव मैंने लिया आटा। इसके मैं मिक्स करूँगी। इतना मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर इसके लम्प्स ना आए, ये कोई गुठलियाँ ना बने और ये एक स्मूथ सी फॉर्म हो जाए इसकी। मैंने आटा यूज़ किया है, आप मैदा या बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसन को पहले आप तवे पे भून लीजिएगा यानी वो लाइट ब्राउन हो जाए, फिर आप इसके अंदर यानी पानी में मिक्स करके फिर आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। मिक्सर के अंदर से हमने बिल्कुल इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे निहारी के अंदर ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 1 उबाला आने तक हम इसे पकाएंगे। आटा डालने के बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाया है। अब मैं इसे हल्की आंच पर 2 से 2.5 घंटे तक कुक करूँगी, जब तक गोश्त नहीं गल जाता। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए हमारी और निहारी हो चुकी है रेडी हमारी।